संपूर्ण महाराष्ट्रातील जवळपास 20,000 बार आणि रेस्टॉरंट उद्या बंद असणार आहे. एकूणच महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून उत्पादन शुल्क वाढवण्यात आलं आहे. मोठ्या प्रमाणात हे उत्पादन शुल्क वाढलं आणि याला आता बार आणि रेस्टॉरंट चालकांचा विरोध होतो. याविषयी बोलण्यासाठी आपल्यासोबत आहार या हॉटेल व्यावसायिकाच्या संघटनेचे सचिव आहेत विजय शेट्टी. त्यांच्याशी आपण बातचीत करणार आहोत. विजयजी, तुम्ही मला सांगा, एकूणच आप हिंदी में जवाब दे सकते हो. तुम्ही मला एकूणच सांगा की या सगळ्यात तुमची काय भूमिका आहे आणि काय त्रास तुम्हाला होतोय, का उद्या संप पुकारलाय? जैसे कि सब लोग जानते हैं, कल का जो बंद का कॉल है, ये तो मेनली तीन विषय के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक्साइज ड्यूटी में जो हाल ही में सरकार ने 60% से बढ़ाया है, वो एक बहुत बड़ा झटका है जो अपन बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरा तो वैट को भी एक 15 महीने से 5 से 10% किया है, 15 महीने पहले से। और उसके बाद जो मार्च का इस बार का लाइसेंस फी भी है, वो भी उठा के 15% बढ़ा है। तो ये सब बार हम परमिट रूम वाले नहीं ले सकते। इसके लिए हम एसोसिएशन, इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने ऑल ओवर महाराष्ट्र का सब एफिलिएटेड एसोसिएशन से कंसर्न करके हमने एक कॉल लिया है। क्योंकि अगर ये कॉल अपन नहीं लेते हैं तो हमारा जो व्यापार करने का जो ये भविष्य है वो कुछ दिख नहीं रहा है। हमारा सर्वाइवल का बात है, हमारे एग्जिस्टेंस खतरे में है। दूसरी तरफ ये कॉल लेने के पहले जो अभी मौजूदा यहाँ के मंत्री है, उनसे आपकी कुछ बातचीत हुई एक्साइज मिनिस्टर से, और क्या कुछ जवाब आया है? हमने लगातार बार बार उनको संपर्क करने का कोशिश किया है, लेकिन वहाँ से आश्वासन मिल रहा है, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट अपने को सकारात्मक नतीजा नहीं मिल रहा है। और हम इसको ज़्यादा खींच नहीं सकते क्योंकि आज हमारे पास ओवरहेड्स इतना बढ़ गया है। तो अगर ड्यूटी बढ़ेगा तो अपना धंधे में काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। आज हमारे जो कस्टमर्स लोग हैं, खास करके परमिट रूम्स के लोअर रेंज के कस्टमर्स लोग हैं, डेली वेजेस के वर्कर्स लोग हैं, तो अचानक अगर इतना हम भाव बढ़ाते हैं तो चांसेस है वो दूसरे ब्रांड्स में स्विच ओवर कर सकते हैं, कंट्री में स्विच कर सकते हैं, स्पूरियस लिकर्स में स्विच कर सकते हैं, और उसके वजह से काफ़ी जोखम है उनके जान को। और सरकार वैसे भी ड्यूटी तो लूज़ करेगी ही, और उसके साथ साथ हम परमिट रूम वाले भी बुरी तरह से पिट जाएंगे। आपसे एक और जानना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने इस प्रकार का जो उस पर उत्पादन शुल्क है 60% अगर रखा, तो इसका क्या नतीजा होगा ओवरऑल ये लिकर इंडस्ट्री पर? क्या नतीजा होगा? क्या इसका जो अल्कोहल में मिलावट होती है ये सब चीज़ें बढ़ेगी, क्या कुछ होगा? गलत कारोबार 100% बढ़ेगा, स्मगलिंग एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, अदर स्टेट से माल आना चालू होएगा, स्पूरियस लिकर, हाथ भट्टी, ये सब मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बड़े पैमाने में बढ़ेगी, जिसमें ओवरऑल सबको तकलीफ़ है। गवर्नमेंट के साथ साथ हम व्यापारियों का भी रेवेन्यू कम हो जाएगा और हमें शायद धंधे से हाथ धोने की नौबत आ जाएगी। जिस प्रकार से आप बोल रहे हो कि लोग हाथ भट्टी की शराब के और ये हो जाएंगे, स्विच हो जाएंगे, जो कंट्री लिकर होता है जिसको हम देशी शराब कहते हैं वो पीना शुरू करेगा, तो क्या कहीं ना कहीं अगर ये सरकार इस प्रकार के ये बढ़ाती है तो लोगों के सेहत के साथ भी खिलवाड़ होगा? ज़रूर होगा। और बीच में भी पहली बार भी मालवन जैसा जो प्रकरण है, मालवनी जैसा जो प्रकरण है वो नहीं होना चाहिए। अगर ये अपना ड्यूटी कम नहीं करते हैं तो ये सब प्रकरण 100% बढ़ेगा ही, और उसमें सब लोग दुविधा में आ जाएंगे। ये 60% जो रेट बढ़ाया है, अगर ये 60% रेट वाइन शॉप में बढ़ते हैं तो ये इसका प्रपोर्शन परमिट रूम तक कितना होता है, कितना परसेंट बढ़ेगा ये? सर देखो, परमिट रूम और टोटल अल्कोहल कंजम्पशन है, अगर वाइन शॉप और परमिट रूम से अगर 100% है तो आज के मौजूदी हालात में 50% परमिट रूम लिकर का सेल परमिट रूम में और 50% लिकर का सेल वाइन शॉप में है। लेकिन अगर ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ता है तो एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ परमिट रूम वालों को वैट का भी जो है मात्रा 10% लगाना पड़ेगा, वो और इतर ओवरहेड्स भी है। तो वो सब अगर लगाते बैठेंगे तो अपना टोटल जो डिफरेंस है वाइन शॉप और परमिट रूम का बहुत वास्ट हो जाएगा। तो जो प्रपोर्शन 50-50 का है वो डायरेक्ट 25% परमिट रूम का होएगा,
और 75% वाइन शॉप को आएगा। और वाइन शॉप का जो कस्टमर्स लोग है वो लोग ये सब माल लेके रोड में बैठेंगे, पब्लिक प्लेसेस में बैठेंगे, तो उसमें काफ़ी सोशल डिस्टर्बेंस आने का भारी संभावना है। तर आपण बघतो या सगळ्या संदर्भात या ठिकाणी यांच्या माध्यमातून केलं जाते एक काही अपील देखील यांची आहे. आप क्या अपील करोगे इसके बारे में? सरकार हमारा करता धरता है, हमारा अन्नदाता है, हमारा सब कुछ है। पिछले बार भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से सरकार ने होटल भाइयों को काफ़ी राहत दिया है। तो मेरा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहब, साथ ही साथ राज्य उत्पादक शुल्क मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्मान्य अजीत दादा पवार साहब, और साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से हाथ जोड़ के विनंती है, हमारी होटल एसोसिएशन के तरफ से, हम सब होटल भाइयों की तरफ से, कि जो होटल भाइयों का संकट का बाहर आया है उससे राहत दीजिए, जिससे हमें व्यापार करने में प्रोत्साहन मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे कई दशकों से, कई सदियों से, कई सालों से चलता हुआ व्यापार से हाथ धोने का नौबत नहीं आएगा और हम बेरोज़गार होने से बच जाएंगे और हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कोलॅप्स होने से बच जाएगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तर आपण बघतो या ठिकाणी या इंडस्ट्रीवर याचा प्रभाव पडू नये यासाठी सरकारला विनंती केली जाते. त्यामुळे नेमकं या बंदनंतर आता सरकारच्या माध्यमातून काय पावलं उचलली जातात हे बघणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे. कॅमेरा पर्सन गौरव नाईकसह अक्षय कुडकेलवार, NDTV मराठी, मुंबई.